हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन से रिलेटिव कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आज का मेरा पहला क्वेश्चन मेरे पास आपको दिया हुआ है, आपको गिवन है, आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स टू दी पावर एन का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एन एक्स दिया हुआ है, और आपको लाना क्या है, प्रूफ करना है एफ एक्स इंटू एफ डैश एन एक्स का वैल्यू एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एन एक्स चाहिए। तो यहां पे दिया हुआ है, एक चीज और दिया हुआ है कि एफ डैश एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो यहां पे क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, एन एफ एक्स टू दी पावर क्या बनेगा बताइए, एन माइनस वन, और कितना बनेगा, ये हो गया एफ डैश एक्स हो गया। अब इसका डेरिवेटिव चाहिए, क्या बनेगा, एफ डैश एन एक्स इंटू क्या बनेगा, एन बनेगा। पहली बात देखिए, एन और एन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मेरे पास अब क्या बच गया देखिए, एफ एक्स और टू दी पावर एन डिवाइडेड बाई क्या हो गया, ये हो गया आपके पास एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स हो गया। यहाँ पे एफ डैश एक्स नहीं होगा, एफ एक्स का पावर एन डिवाइडेड बाई क्या होगा, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स यहाँ पे होगा, और यहाँ पे देखिए एफ डैश क्या बनेगा, एन एक्स बनेगा आपके पास। आपको लाना क्या है देखिए, और फिर से यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एफ एक्स का पावर एन एन टू क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया। यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे एफ डैश एन एक्स एन टू क्या बनेगा, एन टू क्या बनेगा, एफ एक्स बनेगा। अब हम लोग देखेंगे क्या, हमको लाना क्या है, लाना यहाँ पे है एफ एक्स लाना है और एफ डैश एन एक्स लाना है। तो एक टर्म तो मेरे पास आ गया एफ एक्स एन टू एफ डैश एन एक्स, एक टर्म मेरे पास आ गया। अब इधर देखिए एफ डैश एक्स, तो यहाँ भी एफ डैश एक्स है, और यहाँ पे एफ ऑफ एन एक्स, बट यहाँ पे एफ एक्स का पावर एन है। तो यहाँ पे एफ एक्स का पावर एन का वैल्यू मेरे पास क्या होगा, एफ ऑफ एन एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एफ डैश एक्स हो गया, क्या हो गया, ये तो एफ डैश एक्स हो गया इनटू एफ ऑफ एक्स का पावर एन। एफ ऑफ एक्स का पावर एन को क्या रख सकते हैं आप लोग, एफ ऑफ क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, एन एक्स रख सकते हैं। अब हमको लाना है देखिए एफ एक्स इंटू एफ डैश एन एक्स, एफ एक्स इंटू एफ डैश एन एक्स का वैल्यू क्या चाहिए, एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एन एक्स चाहिए। तो यही टर्म आपको क्या करना था, ये वाला टर्म आपको क्या करना था, ये वाला टर्म आपको ये प्रूफ करना था। ये वाला टर्म क्या हो गया, प्रूफ हो गया आपके पास। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग चलेंगे सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्या है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे पास क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपके पास। देखिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में क्या कर रहा है, इफ ध्यान दीजिएगा, इफ जी फॉर जी एक्स इज द इनवर्स ऑफ is the inverse of f and f dash x का वैल्यू दिया हुआ है 1/1 प्लस क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब दिया हुआ है। और आपको यहां पे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, जी डैश एक्स का वैल्यू 1 प्लस जी एक्स का होल क्यूब, ये टर्म आपको लाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, यानी कि यहाँ पे आपको गिवन है कि एफ इनवर्स
x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये आपको gx, ये आपको गिवन है। जब ये आपको गिवन है तो यहां से क्या कर सकते हैं, देखिए यहां से x का वैल्यू को f ऑफ क्या रख सकते हैं, ये gx। अब यहां पे करना क्या है, डिफरेंशिएट कर देना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में यहां से डिफरेंशिएट कर देंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या बनेगा, dx बाई dx, यहां क्या बनेगा, यहां पे देखिए क्या बनेगा, यहां पे d, ये f ऑफ gx, यहां पे क्या बनेगा, ये gx इनटू क्या बनेगा, ये dgx बाई क्या बनेगा dx। यहां देखिए ये तो 1 हो गया आपके पास, और इसको क्या रखेंगे f डैश, ये gx हो गया, और इनटू क्या हो गया g डैश x हो गया। तो यहां पे ये g डैश x का वैल्यू 1 बाई f डैश क्या बन गया, gx बन गया। अब यहां पे देखिए आपको गिवन है f डैश x का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए g डैश x का वैल्यू क्या बनेगा, देखिए 1 बाई यहां पे f डैश gx, तो यहां पे x के जगह पर किसको रख देना है, gx को रख देना है। तो क्या बनेगा, 1 बाई 1 प्लस gx का क्या बनेगा, q बनेगा। अब ये टर्म ऊपर चला जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा g डैश x का वैल्यू क्या बनेगा, 1 प्लस gx का क्या बनेगा, q बन जाएगा। और यही टर्म आपको देखिएगा, यही टर्म आपको प्रूफ करना था, यही टर्म आपको प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया आपके पास। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखते हैं मेरे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। तो पहले इस क्वेश्चन को, इस सॉल्यूशन को पहले हम लोग हटा देते हैं। देखिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है मेरे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको गिवन है, ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स का वैल्यू आपको है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ एक्स का वैल्यू, एंड जी एक्स का वैल्यू आपके पास है एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया जी एक्स का वैल्यू, एंड एच एक्स का वैल्यू आपके पास है 2x माइनस 3। देन फाइंड, देखिए वैल्यू किसका चाहिए, देन फाइंड एफ डैश एच डैश, ये आपको जी डैश एक्स का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, सबका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो देखिए यहां पे ये एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या बनेगा, 2x डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स बनेगा, बना दिए। अब चले जी डैश एक्स का, देखिएगा ये जी डैश एक्स, इसको u बाई बी पर चेंज करना पड़ेगा। तो आप इसको u बाई बी पर चेंज कीजिए, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 dx माइनस में x प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ ये dx एंड होल डिवाइडेड बाय कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। यानी कि यहां पे देखेंगे आप जी डैश एक्स क्या हो गया, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और x का 1 का 0। यहां पे देखेंगे x प्लस 1 एक्स स्क्वायर का क्या बन गया 2x, और 1 का डेरिवेटिव 0, यहां पे का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिएगा जी डैश एक्स का वैल्यू क्या बना आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। और यहां पे जी डैश एक्स का वैल्यू 1, ध्यान से देखिएगा 1 माइनस में 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर निकल गया। तो मेरे पास एफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया, जी डैश एक्स का जी एक्स का डेरिवेटिव आ गया। अब रही बात एच एक्स। तो यहां पे देखेंगे एच डैश एक्स, यहाँ देखिए
एच एक्स का वैल्यू 2x माइनस 3, तो एच डैश एक्स क्या बनेगा, 2 बनेगा। अब देखते हैं वैल्यू किसका चाहिए। अब देखिए वैल्यू चाहिए f का डेरिवेटिव h डैश कितना चाहिए, ये g डैश x चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, f डैश हो गया, ये देखिए h डैश, यहां पर देखिए gx का डेरिवेटिव, एंड gx का डेरिवेटिव आपके पास कितना है, 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखेंगे कि देखिएगा ये f डैश, अब h डैश इसका वैल्यू चाहिए, तो h डैश x का वैल्यू 2 है, अब x के जगह पर कुछ भी रखेंगे वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू 2 ही आएगा। अब यहाँ पे f डैश 2 आ गया, और f डैश 2 का वैल्यू यहाँ देखिए कितना आएगा, f डैश 2 का वैल्यू यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, x डिवाइडेड बाई क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 प्लस 1, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई क्या बन गया, रूट 5। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। ये लिखते चलिए फटाफट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पर इसको हटाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्या। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है, इफ y इक्वल्स टू f ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड f डैश x का वैल्यू आपको दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, तो आपको चाहिए फाइंड dy बाई डी एक्स। किसका वैल्यू लाना है आपको, dy बाई डी एक्स का वैल्यू लाना है। तो ध्यान से देखिए, और यहां पे सबसे पहली बार dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो fx का क्या बनेगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर से देखिएगा अब इसको डिफरेंशिएट करना है u बाई v पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ किसका, 2x माइनस 1 dx माइनस 2x माइनस 1, फिर से क्या होगा, ये dx होल डिवाइडेड बाई कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहां देखिए f डैश x का वैल्यू साइन एक्स स्क्वायर, तो यहां पे आप देख सकते हो क्या वैल्यू बनेगा, साइन बनेगा, और x का जगह पर 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। हाँ जी सही है। अब देखिए ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, अब यहां पे x का 1 इंटू 2 हो गया, माइनस में 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर का क्या बन गया 2x, एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। अब इसको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये साइन 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, यहां देखिए कितना हो गया, ये तो 2x स्क्वायर प्लस 2, माइनस में देखिए कितना होगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x हो गया, एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग अरेंज करके लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 हो गया, प्लस क्या हो गया 2 प्लस 2x, 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो गया, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर,
N2 क्या बनेगा, साइन 2x माइनस 1 बाई में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। यही इसका क्या निकल गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या निकल गया, dy बाई dx का ये वैल्यू बन गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है क्या। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक सेकंड डेरिवेटिव से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, इफ y इक्वल टू एक्स टू दी पर एक्स, और आपको प्रूफ करना है d2y बाई में dx स्क्वायर माइनस में 1 बाई y dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस में y बाई x का वैल्यू 0। ये क्वेश्चन देखिए 2005 2016 यानी कि दो बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। अब देखेंगे यहां पे आपको गिवन है y इक्वल टू एक्स टू दी पर एक्स। अब जानते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई dx एक्स टू दी पर एक्स एंड 1 प्लस क्या होता है, 1 प्लस लॉग एक्स। और यहां पे या नहीं तो एक्स टू दी पर एक्स का वैल्यू y हो गया एंड 1 प्लस क्या हो गया, लॉग एक्स हो गया। अब यहां पे सेकंड डेरिवेटिव है तो अगेन क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। यहां देखिए क्या बनेगा, d2y बाय में क्या बनेगा। अब देखिए y, अब इसका डेरिवेटिव 1 का 0 log x का क्या हो गया, 1 बाई x हो गया। और फिर से 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब हम लोग देखेंगे जो लाना है उसमें d ये 1 प्लस लॉग एक्स नहीं है, तो 1 प्लस लॉग एक्स को क्या करेंगे हम लोग, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 बाई यानी कि y बाई एक्स। अब देखिए 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स का वैल्यू 1 बाई वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स, और एक डी वाई बाई डी एक्स पहले से, तो क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। अब सारे को अरेंज कर देना है, तो यहां पे देखेंगे d2y बाई क्या हो गया, dx स्क्वायर। इस वैल्यू को आप ले जाइए माइनस 1 बाई वाई, और यहां पे क्या बन गया, dy बाई dx का ये होल स्क्वायर बन गया, और माइनस y बाई एक्स का वैल्यू क्या बन गया, वैल्यू क्या बन गया, ये 0। यानी कि ये दोनों टर्म को हम लोग इधर ले आए हैं, क्योंकि आपको अरेंज करके लाना है। ये आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस y बाई एक्स का वैल्यू 0, ये टर्म आपको लाना था। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन आपके पास है इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सी स्क्वायर, और यहां पे दिया हुआ है c आपका पॉजिटिव है, और आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, आपको देखिए प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और होल का पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाई ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज ए कांस्टेंट, क्या होगा, एक इज ए constant independent of
ए एंड बी, यानी कि इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू एक कांस्टेंट बनेगा इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, यानी कि इसका जो मतलब इसका जो वैल्यू आएगा उसमें ए और बी नहीं रहेगा। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो आपको गिवन है x माइनस ए का होल स्क्वायर एंड y माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू सी स्क्वायर है, तो इसको सबसे पहला काम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ये क्या बनेगा 2 इंटू एक्स माइनस ए बनेगा, ये क्या बनेगा 2 इंटू वाई माइनस बी एंड डी वाई बाई डी एक्स, और ये तो जीरो होगा, दो दो कैंसिल हो गया। अब यहां पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या बन गया, माइनस में एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या बन गया y माइनस बी, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। बट यहां पे आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो यहां भी क्या बनेगा x माइनस ए डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां नेगेटिव है, स्क्वायरिंग करेंगे तो पॉजिटिव बन गया, और फिर से +1 चाहिए, तो +1 कर दिए। +1 कर देने के बाद क्या चाहिए, पावर क्या चाहिए, देखिएगा +1 कर देने के बाद और पावर कितना चाहिए 3/2 चाहिए, पावर कितना चाहिए 3/2 चाहिए। तो यहां देखेंगे, देखिएगा ये हो गया y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहां पे देखेंगे आप y माइनस बी का होल स्क्वायर एंड होल का पावर क्या बन गया 3/2। अब यहां पे थोड़ा सा देखिए पेशेंस रखने की आवश्यकता है यहां पे, तो यहां पे देखिएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एंड होल टू दी पावर कितना हो गया 3/2 का वैल्यू देखिए यहाँ पे x माइनस ए को होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया सी स्क्वायर, तो यानी कि सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया y माइनस बी का होल स्क्वायर, पावर क्या हो गया 3/2, ये पावर 2 ये पावर 2 ये पावर 2 ये पावर 2 कैंसिल होगा, तो आपके पास बन गया कितना बन गया सी क्यू डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी का होल क्यू बन गया। ठीक है, ये तो इसका वैल्यू बन गया। बट एक टर्म और चाहिए, सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहां पर निकाल लीजिए। और फ्रॉम सेकेंड से देखिएगा, फ्रॉम सेकेंड से हम लोग ऐसा करते हैं और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस से अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास क्या बनेगा मेरे पास a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या बनेगा y माइनस बी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा। ये देखिए ये बन गया y माइनस बी, ए का 0 और इसका -1, माइनस क्या बनेगा, माइनस में क्या बनेगा देखिएगा a माइनस एक्स और इनटू क्या बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, बी का 0 एंड डिवाइडेड बाई क्या बनेगा y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना, देखिएगा ये तो हो गया, माइनस में हो गया y माइनस बी, माइनस में क्या हो गया a माइनस एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस में कितना है x माइनस ए डिवाइडेड बाई कितना है y माइनस बी एंड होल डिवाइडेड बाई कितना है आपके पास है y माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब इसको थोड़ा सा देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। यहां पर देखिए x माइनस ए, यहां पे और एक बार और हम लोग लिख लेते हैं y माइनस बी। यहां देखिए यहां पे ये माइनस यहां पे सबसे पहली बात प्लस कर देते हैं, और यहां पे x माइनस ए, यहां पे a माइनस एक्स, माइनस को कॉमन निकालेंगे, यहां फिर से माइनस हो जाएगा और x माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, और यहां पे क्या बनेगा y माइनस बी बनेगा डिवाइडेड बाय देखिए क्या बनेगा y माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। हाँ जी सही है। अब हम लोग यहां पे देखते हैं, इसका काम नहीं है, देखिएगा अब सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास डी टू वाई, देखिए क्या बनेगा। अब एलसीएम लेने के बाद ये पावर यहां पे चला जाएगा और माइनस को हटा देंगे हम लोग, देखिए क्या बनेगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या बनेगा x माइनस ए का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई एलसीएम लेने के बाद y माइनस बी का होल क्यू बनेगा। अब हमको चाहिए क्या, अब हमको जो चाहिए अब वो आपको ले आना है, चाहिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्या चाहिए
होल स्क्वायर एंड पावर क्या चाहिए 3/2 एंड डिवाइडेड बाय क्या चाहिए d2y बाय dx स्क्वायर चाहिए। तो आप देखेंगे यहां पे ये वैल्यू आपके पास CQ, ये वैल्यू CQ डिवाइडेड बाय y माइनस बी का होल क्यू। अब यहां पर देखिएगा यहां पर देखिएगा माइनस में फिर से ये कितना के इक्वल आ गया, ये आ गया आपका माइनस सी स्क्वायर के इक्वल आ गया, क्योंकि x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहां पे सेकंड डेरिवेटिव क्या दीजिएगा आप, सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू माइनस में सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल क्यू। अब देखिए ये वैल्यू कैंसिल होगा तो फाइनली वैल्यू कितना हो गया माइनस सी आ गया। तो c आ गया, कांस्टेंट भी आ गया और इंडिपेंडेंट ऑफ x भी आ गया। तो हुई चीज क्या लिख सकते हैं, हुई चीज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ कितना से a एंड b, यही आपको लाना था, ये टर्म आपको प्रूफ करना था। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास।